सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वादा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वादा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वादा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, 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 जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, ओ
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता है चंगाई, जिस नाम में है शक्ति देता है चंगाई, जिस नाम में है शक्ति देता है चंगाई, जिस नाम में है शक्ति देता है चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है ओ नाम, जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है ओ नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है ओ नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है ओ नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से गरीबी से हमको छुड़ाता, बीमारी से गरीबी से हमको है छुड़ाता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, ओ नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, ओ नाम है जो अंधों को रोशनी है देता, ओ नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता, नाम है जो अंधों को रोशनी हो देता, जिस नाम में है जिंदगी, ओ यीशु है ओ नाम, जिस नाम में है जिंदगी, ओ यीशु है ओ नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है ओ नाम, जिस नाम में है बंदगी,
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जिसको प्रार्थना आता है हमारे साथ प्रार्थना करें, जिसको नहीं आता प्रभु से प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर में अन्य भाषा को वरदान दे। क्योंकि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा से बातचीत होती है। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद करिए, सभी जुबान खुलनी चाहिए। रबा 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 शकन रबा शकन रे से के रे 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 रबा 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 शेख ले रबा शेख लो 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 रबा 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 सबकी जुबान खुल गई, सबकी सबकी अपनी जुबान को खोलिए, अपनी जुबान को खोलिए, प्रभु से मांगे। रबा 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 शकन रबा शकन रे से के रे 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 रबा 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 शेख लो लो शेख लो 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 रा 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 रबा 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 प्रभु की आत्मा हमारे बीच में आ चुकी है। प्रभु हर एक को देना चाहता, अपनी जुबान को खोलिए, मांगिए, प्रभु की आत्मा आपके बीच में आ चुकी है। प्रभु की आत्मा आपके बीच में उतर चुका है। हालेलुया बरा 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 शकन वाला सकन रे से रे 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 बरा 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 रा 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 शकन वाला सकन रे से रे 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 रा बरा 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 रवा शकन वाला सकन रे से रे 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 भेजया गनी भेज भेजया गनी भेज जया गनी भेज जया गनी भेज भेजया गनी भेज भेजया गनी भेज जया गनी भेज जया गनी भेज अगनी रोहे पात की अगनी भेज अपनी रूह हे पात की अगनी भेज भेज अगनी भेज भेज अगनी भेज भेज जया गनी भेज जया गनी भेज भेज अगनी भेज भेज अगनी भेज जया गनी भेज जया गनी भेज अग्नि ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए। अग्नि ऐसी पाक खुदाया अग्नि ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए। अग्नि ऐसी पाख खुदाया पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्ठी में ढलता ऐसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता ऐसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्ठी में ढलता
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। दिल में आजा, जा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आजा, जा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना 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 पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना 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 पवित्र आत्मा। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको। खाली हूँ मैं, भर दे मुझको अपने मसा से, भर दे मुझको। छूले मुझको, दे दे चंगाई, मांगता हूँ मैं अपनी रिहाई। छूले मुझको, दे दे चंगाई, मांगता हूँ दे दे रिहाई। छूले मुझको, दे दे चंगाई, मांगता हूँ मैं अपनी रिहाई। छूले मुझको, दे दे रिहाई, मांगता हूँ अपनी दे दे रिहाई। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करता है कि हर एक के चाल चलन को बदल कर प्रभु अपने पवित्र सामर्थ्य से भर दो मेरे परमेश्वर। हर एक को छूकर अपनी पवित्र 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 दास के होठों के आपकी वेदी के द्वारा पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर। तेरे बीज है प्रभु, आज जो है पिता त्रिभुवन के लिए चुने गए प्रभु, इनमें है पिता तेरा बीज फलवंत होने पाए प्रभु। अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा पावर दे मेरे परमेश्वर के तेरे राज्य में है परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां बढ़ने पाए प्रभु। अनंत सामर्थ्य दे प्रभु, अनंत सामर्थ्य दे प्रभु। अपने स्वर्ग से सारे भंडार को खोलकर प्रभु सारे सुख विलास इनके जीवन में भर दे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद, आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दे प्रभु।
आमीन। आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। आइए हम वचन को सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो। प्रभु तेरी हजूरी में प्रभु हम शरीर से निर्बल हैं, आत्मा से तैयार हैं। प्रभु अपने हाथों को उठाकर, सिर को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। पवित्र आत्मा प्रभु तेरे वचन हम सुनने पाए। प्रभु हमारी मन की रक्षा कर मेरे पवित्र आत्मा जी, हमारे मन की रक्षा कर, शरीर को स्थिर रख। अपने वचन को प्रभु हमारे अंदर तैयार होने दे। प्रभु धन्यवाद पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आम का फल कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। एक बार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। आत्मा एक वास्तविकता से तैयार होती है जिसका नाम है तत्व। आत्मा एक वास्तविकता से तैयार होती है जिसका नाम है तत्व। तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता, यानी वास्तव में हमारे अंदर आत्मा, आपके अंदर आत्मा रहकर कार्य करती है। यदि बीज है तो बीज जब शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर घुसता है तो बहुत सुंदर फल लाता है। जब शरीर के अंदर घुसता है तो बहुत अच्छा फल लाता है। उस फल के लिए जैसे आम है, आम के अंदर पहले क्या होता है? गुठली होती है, और गुठली के अंदर एक आत्मा रहती है। गुठली के अंदर एक रहती है ना, एक बीज जो फलवंत करता है। जब वह क्या करता है, उसमें से अंकुर निकलता है तो गुठली क्या होती है? फूट जाती है। गुठली क्या होती है? वह फूट जाती है। फिर उसके बाद मांस रहता है। मांस के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? चमड़े चढ़ा देता है। और हमारे अंदर क्या है? शरीर के ऊपर चमड़े हैं, मांस है, हड्डी है। फिर उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है हमारी सांसें। हम उसे जानते नहीं। जैसे गुठली के अंदर एक मांस रहता है, उसमें आत्मा छुपी रहती है। वह बीज से अंकुर आता है, अंकुर से फिर उसके बाद फलवंत होता है। ऐसे आपके शरीर के अंदर है। अगर हम दूर तक देखें तो वो वास्तविकता जो आत्मा का है वह हमारे शरीर के भीतर है, यानी हृदय में, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। जिसमें क्या करती है? परमेश्वर की वास्तविकता आत्मा वास करती है। आमीन तो बोलो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आत्मा की सच्चाई से चलते हैं तो हमें बड़ा मार्ग मिलता है, ताकि हम अपने आप को जानें कि वास्तविकता हमारी सांसें किस रीत से चलती है, किस नियम से चलती है, किस विधि से चलती है, किस मार्ग से चलती है कि हमें अच्छा बनाने के लिए। जब क्या करते हैं हम? आम को क्या करते हैं? उसके चमड़े को निकाल देते हैं और उसे खाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। फिर उसकी गुठली को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या करता है? वह फूटता है और उसमें से अंकुर निकलता है। कुछ दिनों के बाद बहुत सारा फल लाता है। तो आप बोलते हो हमने ये पेड़ लगाया था, बहुत सुंदर था। आप ये नहीं बोलते हो कि मैंने गुठली खाकर उसे फेंक दिया था और बीज से वह फलवंत हुआ, क्योंकि सूक्ष्म संसार से उसमें आत्मा आकर, उसमें सांसें आकर जब समाई तो वह अंकुर समान उपज हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वह क्या? अंकुर समान उपज हुआ।
फिर उसके बाद कुछ दिनों के बीतने के बाद उसकी सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद जब बहुत सारा फल लाता है तो आपको बहुत महसूस होता है कि जो हमने आम का पेड़ लगाया था वो बहुत सुंदर फल लाया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक आत्मा होती है जो सूक्ष्म संसार से आती है और हमें फलवंत करती है, आपको फलवंत करती है, आपको जीवन देती है, ऊंचा उठाती है। उसमें हमें फलवंत होना है, उस बीज से हमें बढ़ना है जो परमेश्वर का बीज है। जब हमारे शरीर के अंदर बोया गया, पिता ने उस यीशु मसीह को हमारे शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर वास्तविकता प्रकट किया, आत्मा से तैयार किया, तब हम जान गए कि नहीं, परमेश्वर का सारा वचन बीज के द्वारा फलवंत होता है। अब हम बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे बीज हमारे जीवन से प्रकट हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो हे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्रताई कभी मुझे गिरने न दे। प्रभु, तू मेरी ढाल है, अपने पुत्र के समान मुझे चुन, तो मैं आत्मा से तेरे तत्व का ज्ञान वास्तविकता से प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। आप लोग आनंदित हैं? आइए हम चलते हैं, पहला शमूएल खोलिए। पहला शमूएल पहला अध्याय और वचन 2 से हम देखते हैं। मिल गया सबको? 328 पृष्ठ है, सॉरी। आइए वास्तविकता अपने जीवन को जाने कि हमारे अंदर वो आत्मा रहती है तो कैसे हमें आगे बढ़ाती है, कैसे हमारे जीवन का विस्तार खोलती है, कैसे हम जीवन जीते हैं। उस जीवन के बारे में हम देखते हैं कि जब से परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया, आज कितना हम अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए, कैसे हमें वास्तविकता मिलती है कि हम कैसे उस तत्व को अपने शरीर के अंदर डालें और आगे की हमारी मजबूती सरल हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 2 से पढ़िए। उसकी 2 पत्नियां थी, लिखा है उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, एक का नाम हन्ना दूसरी का नाम पनिन्ना था। और दूसरी का नाम क्या था? क्या था? पनिन्ना था। पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। लिखा है परंतु हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। पनिन्ना के तो बालक हुए, हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ। आगे पढ़िए। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को, नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होम और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यारोहाम का पुत्र एलकाना था। यारोहाम का पुत्र कौन था? एलकाना था। उसकी 2 पत्नियां थी। अप्रेमी पहाड़ी देश में वह लोग रहते थे। उसकी 2 पत्नियां थी और 2 पत्नियां में जब पहली पत्नी से शादी किया
और शादी करने के कुछ दिन बीतने के बाद बीतते चले गए, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ, जिसका नाम क्या था? हन्ना। जिसका नाम क्या था? हन्ना। उसके एक भी पुत्र न हुए। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद उसको लेकर जब अपने घर लाया तो उसका नाम क्या था? पनिन्ना। उसका नाम क्या था? पनिन्ना। वह एल्काना की 2 पत्नियां थी। जब वह लाया तो उससे गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र हुआ, उससे पुत्र हुआ, और हन्ना के कोई पुत्र नहीं थे। वह हन्ना को लेकर प्रतिवर्ष कहां जाता था? शिलो, जो मंदिर था, चर्च था, वहां जाती थी अपने पति को लेकर। जो एल्काना था पत्नी को लेकर जाता था प्रतिवर्ष, क्या चढ़ाने के लिए? मेल बलि। क्या चढ़ाने के लिए? मेल बलि। मेल बलि का मतलब होता है परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। धन्यवाद की जो बलि होती है परमेश्वर से क्या देता है? मेल मिलाप करने के लिए। और मेल मिलाप जो था वह परमेश्वर से प्रतिवर्ष जो कुछ उसके पास रहता था और जाता था, परमेश्वर के चर्च के भवन में बैठकर आराधना प्रार्थना करता था, और सारे जितने भी बात रहते थे सब कुछ वह अपने राज्य की उस परमेश्वर के यहोवा के सामने कहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ताली बजा दो परमेश्वर के लिए। आमीन। वह क्या करता था? मेल बलि चढ़ाता था, मेल मिलाप परमेश्वर से करता था। जो कुछ भी उससे बन पड़ता था वह परमेश्वर की वेदी के सामने रखता था। और उस महायाजक का नाम एली था, और उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम क्या था? पिनहास, और दूसरी का नाम होपनी था। उसके 2 बच्चे थे उस याजक के। होपनी और पिनहास जो थे वह 2 बच्चे एली दास के रहते थे। उसके 2 पुत्र थे। उस मंदिर में क्या करते थे? एली ने प्रार्थना प्रेयर करता था, उसके बच्चे भी उसमें सेवा कार्य करते रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 4 पद में, जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी उसके बेटे बेटियां थे पनिन्ना के, उसको क्या करता था? वह एल्काना दान देता था। क्या देता था? दूसरी पत्नी को दान देता था। और जो पहली पत्नी थी, लिखा है परंतु हन्ना को वह क्या करता था? दूना दान देता था। एल्काना जो था अपनी दूसरी पत्नी को दान देता था कि चलो हमारे साथ तुम भी मेल बलि चढ़ाओ, जो भी कुछ बनता था देता था। और जो हन्ना थी उससे बहुत प्रेम करता था। एल्काना बहुत प्रेम करता था, उसे क्या करता था? पनिन्ना से दुगना दान देता था कि दुगनी आप यहोवा के भवन में ले चलो और चढ़ाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने बहुत सारे वचन पढ़े, लेकिन हमारे दिमाग में आते लास्ट में हमने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु तेरे बेटे बेटियां वो भवन में आए हैं, उन्हें कुछ ऐसा दे मेरे परमेश्वर जो उपवास करके आए, अपने जीवन को आत्मा से तैयार करके लेके आए। उसे कुछ चाहिए प्रभु, कि ताकि ठोकर हर दिन हर पल उठते बैठते सोते हमेशा ठोकर घर से, परिवार से, गांव नगर से हमेशा खाते रहते हैं प्रभु। तो ऐसा वचन दे प्रभु कि ताकि तैयार होने पाए। आमीन, हालेलुया। लिखा है परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से क्या रखता था? प्रीति रखता था, यानी प्रेम करता था। सबसे ज्यादा हन्ना से वह प्रेम करता था, इसलिए क्या करता था? एल्काना जो राजा था वह दूना दान दिया करता था कि चलो प्रति वर्ष वह क्या करता था? शिलो में जाता था और परमेश्वर के भवन में जो कुछ बन पड़ता था चढ़ाता था और परमेश्वर से मेल मिलाप करता था।
कि परमेश्वर आगे हमें साल भर के लिए क्या करना है, और हन्ना को भी साथ ले जाता था। आगे देखते हैं हम वचन को। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। वह प्रति वर्ष जाया करते थे, तब भी यहोवा क्या करता था, उसकी कोख को बंद रखा था। दूर तक देखिए, अपने विवेक के द्वारा, कॉन्शियंस के द्वारा परमेश्वर में क्या करते थे, प्रति वर्ष जाया करते थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उसकी कोख को बंद कर दिया। बोलो, कोख को बंद कर दिया, कोख को बंद कर दिया। सारी आशीषें रुक गई। आमीन, हालेलुया। लिखा है 6 पद में, परंतु उसकी सौत के कारण से, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी कि उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। वह क्या करती थी, जो पनिन्ना थी, उसको ये मालूम था कि दुगनी दान पाती है, सब कुछ पाती है, और यहोवा के भवन में प्रति वर्ष जाया करती है, हम भी जाया करते हैं। तो जो कोख परमेश्वर यहोवा ने बंद कर दी थी, आशीष रुक गई थी, हन्ना की आती नहीं थी। लेकिन पनिन्ना क्या थी, उसको चिढ़ाती थी, उसकी सौत जो है उसकी कारण उसकी कोख बंद हो गई थी। उस सौत के कारण ये परमेश्वर ने क्या किया, उसकी कोख को बंद कर दिया था। वचन को खूब ध्यान से सुनो, मन लगाओ, मन को स्थिर करो, वचन को खूब ध्यान सुनो। पनिन्ना क्या करती थी, उसे चिढ़ाती थी, हो तेरे बेटा नहीं है, तेरा परमेश्वर सुनता नहीं है, तो ऐसी है। अनेकों प्रकार की उसे लांछना लगाते थे, बहुत प्रकार की बातें बोलते थे, और हन्ना क्या करते थे, कोड़ कोड़ कर रहती थी। लेकिन परमेश्वर को एक बार भी कुछ कहती नहीं थी, परमेश्वर को एक बार भी कुछ शब्द कहती नहीं थी। पनिन्ना बहुत सारे प्रकार की बातें करते थे, और जो है ऐसी ऐसी बातें करते थे कि क्रोध आए हन्ना को। लेकिन फिर भी वह क्या करते थे, हन्ना प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में जाया आया करती थी, छोड़ती नहीं थी भवन को, चर्च को छोड़ती नहीं थी, वह परमेश्वर में लीन रहती थी। जो कि उसकी जो सौत है हमेशा चिढ़ाती रहती थी, बहुत प्रकार की बातें, ताने मारना, बहुत प्रकार की करती थी। जब आप परमेश्वर में आते हो, जब आप क्या होते हो, परमेश्वर में आते हो, 1 महीने बीतता है, ओ तुम्हारा दुख नहीं गया, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा गांव नगर, तुम्हारा नात रिश्तेदार हो, तुम्हारे पास बेटा नहीं तो बेटे के लिए जाती है, देख तेरी बीमारी नहीं निकली, बहुत सारे प्रकार की वो भी चिढ़ाते रहते। देख तुझे परमेश्वर में जाता है, चर्च में जाता है, तेरी बीमारी अभी भी पड़ी है, नहीं निकली, देख परमेश्वर से तू प्रार्थना करती है, अभी भी तेरे अंदर बुखार है, देख 4 दिन से तू बीमार पड़ा है। बहुत सारे प्रकार की शैतान क्या करता है, एक दूसरे के विवेक में घुसता है और आपको चिढ़ाते रहता है, आपको क्या करता है, हमेशा चिढ़ाते रहता है। लेकिन हन्ना ने क्या किया कि वह चिढ़ती रहती थी, चिढ़ाते रहती थी पनिन्ना जो है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के भवन में आया जाया करते थे, आया जाया हमेशा करते थे, और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि प्रभु लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं, प्रभु के सामने हमेशा कहते रहते थे, हमेशा करते रहते थे। एक समय की बात है, जकरिया और एलीशिबा भी था, दोनों पति पत्नी थे, दोनों परमेश्वर में बहुत दिनों तक चर्च में जाया करते थे, भवन में जाया करते थे, वहां का महायाजक बनाया गया। लेकिन उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। यदि आप अच्छे परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, अच्छी प्रार्थना करने वाले हो, अच्छी मार्ग पे चलने वाले हो, अच्छे वचन के द्वारा आज्ञा का पालन करने वाले हो, तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे अच्छे बेटे बेटियां हो, मुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया।
कितना भी मेरे पास दुख आ जाए, संकट आ जाए, मेरे पास काम न हो, मेरे रोजी रोजगार रुक जाए, मेरे हर कार्य न बढ़ोतरी हो, लेकिन परमेश्वर के भवन में मैं आया जाया करूंगा, क्योंकि परमेश्वर है वही मुझे इस कुड़कुड़ाने वाली आत्मा से मुझे एक दिन मुझे इतना ऊंचा करेगा कि मनचाहा वरदान देगा, और जब लोग देखेंगे तो लोग लज्जित होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती। इसलिए उसके पति इल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? जो प्रेम करने वाला था उसको सांत्वना दे रहा था। अपने हन्ना जो पत्नी थी उसको सांत्वना इल्काना हमेशा देता रहता था कि तू क्यों खाना नहीं खाती, क्यों परेशान होती, दूसरों को चिढ़ाने दे। क्या तेरे जो 10 बेटों से तो इंतजार करते है, उससे क्या मैं तेरे लिए बड़ा नहीं हूं? जिसका तू चाहती है कि नहीं, मुझे कोख मेरी सोनी है खुल जाए प्रभु, मुझे एक बच्चा दे दे, बच्चे के लिए तू इतना व्याकुल रहती, सब कुछ करती है, क्या तेरे उस बेटे जो आने वाले उससे मैं बड़ा नहीं हूं तुम्हारे साथ? हालेलुया, हालेलुया। और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आपको कितना भी कोई रोके, कितना भी चिढ़ाए, कितनी भी बातें करे कि आपके 10 साल से आपके घर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके कार्य नहीं रुक रहे हैं, आपके बेटे बेटियां हमेशा दुख में पड़े हैं, समस्या में पड़े हैं, हमेशा तो प्रभु में प्रभु प्रभु करता है, प्रति हफ्ते जाता है, परमेश्वर को सब कुछ करता है। यदि सब कुछ करता है फिर भी तुम्हारे घर पे आशीष नहीं है, देख तेरे साथ परमेश्वर क्या करता है। जब आप आते हो, यदि अच्छे बीज से अपनी आत्मा में रखकर यदि बढ़ते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूना दान देने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। जकरिया एलिशिबा जो थे, जो दोनों पति पत्नी थे, दोनों क्या थे? मंदिर में धर्मी थे, दोनों धर्मी थे। उन्होंने लोगों ने क्या किया? बूढ़े हो गए थे, बच्चे होने की आशा भी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने आस लगाया। कभी भवन छोड़ा, कभी भवन छोड़ा, कभी प्रार्थना छोड़ी, कभी परमेश्वर के कार्यों को रोक दिया नहीं। उनके ऊपर बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे, बहुत सारे प्रकार की ताना मारते थे, फिर भी उन लोगों ने प्रार्थना करना न छोड़ा। बूढ़े हो गए थे, बूढ़े वक्त होने के बावजूद भी वो लोग प्रार्थना करते रहते थे। यदि आपको परमेश्वर ऐसे दिखता है, बुलाता है भवन में, तो प्रतिदिन अपने आप को हमेशा ये सोचा करो कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई कहे, कुछ भी ताने मार दे, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं सच्चे परमेश्वर के बेटे बेटियां हूं। उत्तम दान मुझसे अलग, उत्तम दान मुझ में वास करता है, और आत्मा के द्वारा मैं बीज से अंकुर आता हूं, अंकुर से मुझे फलवंत एक दिन करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वह मन में 10 पद, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। 11 पद, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुध ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरने न पाएगा। आमीन, हालेलुया। जब आप आते हो भवन में, रोते हो, बिलक बिलक कर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की आज्ञा वचन जो आज्ञा है उसको सीखते हो, रो रो कर, दुख आपके जीवन में रहता है, फिर भी रो रो कर परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते हो। वह कह रही है हन्ना
कि हमने परमेश्वर के भवन में गया और रो रो कर बिलख बिलख कर सारे जो चिढ़ाते थे कुड़कुड़ाते थे उसको सुन सुनकर मैंने क्या किया, परमेश्वर के सामने रखा कि प्रभु लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सुंदर बेटा दे प्रभु, ताकि मैं प्रभु जब बेटा दे तो प्रभु उसको मैं क्या करूंगा, जब तक मेरे कोख में रहेगा और जब पैदा होगा तो दूध पीने तक मैं अपने पास ही रखूंगी, फिर उसके बाद प्रभु तेरे वह बेटा तेरे भवन में मैं दे दूंगी। हालेलुया। जब आप सब खारी कार्य करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन दशामांश में जब पीछे होते हो, कोई कार्य परमेश्वर का सारे दशामांश जो होता है आप रोक देते हो, इसलिए आपकी आशीष रुक जाती है। इसीलिए आपकी आशीष रुकती है। सारे कार्य आपके बढ़ेंगे, हर कार्य बढ़ेंगे, लेकिन जो दशामांश का आप हर्ष और उल्लास से देते हो कि नहीं मैं परमेश्वर के भवन में दूंगा, तो उससे आपकी आशीष बढ़ती है। जब हन्ना ने क्या किया, सिद्ध अपने आप को किया कि प्रभु लोग मुझे ताने मारते हैं, मैं क्या करूं। रो रो कर और बिलख बिलख कर यहोवा के भवन में उसने प्रार्थना की कि प्रभु तो मुझे एक बेटा दे, अगर बेटा देगा तो प्रभु मैं सिद्ध हो जाऊंगी, अच्छा हो जाऊंगी, लोग मुझे ताने नहीं मारेंगे, लोग मुझे कुड़कुड़ाएंगे नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं प्रभु। और दूध पीते जब पैदा होगा तो दूध पीकर जब जिस दिन छोड़ेगा उस दिन मैं तेरे भवन में भेंट उसको दे दूंगी। आमीन, हालेलुया। जब आप हमेशा प्रतिदिन आते हो तो अपने आप को आज्ञा मानना सीखो कि परमेश्वर जो था वह क्या किया, वचन के पालन किया और वचन के द्वारा अपने आप को सिद्ध किया और संसार के लिए दे दिया। यदि हन्ना ने क्या किया, अपने आप को सिद्ध नहीं बनाई होती और परमेश्वर के जीवन में अपने आप को अर्पण की और परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू मुझे पुत्र दे, लोग मुझे चिढ़ाते हैं। आप भी अपने आप को जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे, आप भी अपने आप को जब तक परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे आशीष देगा परमेश्वर। उत्तम से उत्तम बड़ा दान एलकाना ने कहा तेरे 10 बेटों से अच्छा मैं नहीं हूं जिसे तू चाहती है। उस वह सांत्वना दिया, फिर भी वह परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना की और दुख भरे प्रार्थना करके तब उसके बाद उसने सिद्ध किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 16 पद देखिए, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया। फिर से देखो वचन, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत है ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। वह गई और परमेश्वर के भवन में डेवढ़ी के पास बैठकर, गेट के पास जहां एली का कुर्सी लगा था वही उसी किनारे वह बैठकर रो रो कर होठों से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं। अपनी होठ को हिला लाकर रो रो कर दुख से बहुत भरी परमेश्वर को कह रहे थे कि प्रभु मुझे बेटा दे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, प्रभु मुझे बेटा दे। तब एली ने क्या किया, उसके मुख की तरफ जब देख रहा था, कुछ समय से देख रहा था। एली जो याजक था वह कुछ समय से उसको देख रहा था कि हन्ना ने लगता है मदरा पी है और अपने आप में मगन है, कुछ बोल नहीं रहे है, उसके होठ खाली हिल रहे। उसने कहा हे प्रभु मैं ना कोई मदरा पिया हूं ना कोई ऐसा कोई कार्य किया हूं, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, ताना मारते हैं, मुझे ओछी न जान, मुझे बुरा इंसान मत जान। मैं परमेश्वर के सामने ये रखता हूं कि मुझे वही चाहिए जो मैं प्रभु से मांग रहा हूं। एली ने देखते देखते जब उसे देखा कि नहीं ये परमेश्वर में एकदम लीन हो गई है, परमेश्वर की आत्मा से भर गई है, तो परमेश्वर की आत्मा क्या की एली याजक के शरीर में समाया और आत्मा से उसने परमेश्वर का ध्यान किया और ध्यान करते हुए वह कहा हे हन्ना
आज तुझे मनचाहा वरदान परमेश्वर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वह कहा तू कुशल से चली जा, आज मनचाहा वरदान जैसा तू मांग रही है अपनी आत्मा में परमेश्वर में सिद्ध होकर वैसा तू मांगती है तो वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और कुशल से तू चली जा। उसने उस वचन को, उस शब्द को उसने ग्रहण किया और परमेश्वर ने उस हन्ना को एक सुंदर पुत्र देकर उत्पन्न किया। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दो प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया एलीशिबा, जकरिया जब याजक चुना गया और जकरिया जब याजक चुना गया उसे मंदिर में भेजा गया तो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। और मंदिर का जो फाटक है बंद हो गया और अंदर जब जकरिया गया तो उसे स्वर्गदूत स्वप्न दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा आज ये तेरा जो मन है सब पूरा हो गया, आज तेरी प्रार्थनाएं पूरी हो गई, आज परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान देगा, जैसा तू कहे चाहेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद तू याजक चुना। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को हमेशा सिद्ध किया करो कि परमेश्वर कभी तो तू मुझे चुनेगा, उस याजक के समान, उस दास के समान, उस सेवक के समान तू मुझे चुना है। उस वचन पे नियंत्रण रखकर हमेशा चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर में बने रहो। एक दिन जब परमेश्वर में सिद्ध हो जाएंगे तो आप जैसा कहेंगे वैसा परमेश्वर आपके जीवन से मनचाहा वरदान प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर क्या किया, स्वर्गदूतों को भेजकर, जिब्राइल स्वर्गदूत को जकरिया के दिनों में क्या किया, जब याजक ठहराया गया अंदर गया, जब लहू का छिड़काव किया, फिर उसके बाद स्वर्गदूत आया और उसे दर्शन दिया। वह डर गया, भयभीत हो गया। हालेलुया। सब लोग सामने देखो। वह भयभीत हो गया, डर गया। स्वर्गदूत कहा डरो मत, स्वर्गदूत ने कहा डरो मत। एलीशिबा को परमेश्वर की ओर से पुत्र होने वाला है तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तो बोला कि एलीशिबा भी बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, कैसे पुत्र उत्पन्न होगा। बात विवाद के कारण उसने, स्वर्गदूत ने उसका क्या किया, मुख बंद कर दिया। जब आपको आशीष मिलने वाली है, अगर प्रकट होने वाले हो, सिद्ध होने वाले हो, सब लोग चिढ़ाते, आप अपने मुख बंद किए रहो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो, उसमें सिद्ध बनते चले जाते हो, हमेशा बढ़ते जाते हो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप चलते जाते हो। तो परमेश्वर, आप जब नम्र बनते चले जाते हो तो परमेश्वर कहता है कि जैसा तुम कहोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो दोनों पति पत्नी धर्मी थे, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का कार्य नहीं छोड़ा, उसमें बनते चले गए, बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। आपको जब भी बढ़ना है तो परमेश्वर में आगे बढ़ना है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक परमेश्वर कैसे आपको देगा। बोलो, हे परमेश्वर, अपनी सामर्थ, अपनी पावर मेरे देह के अंदर आत्मा में उत्पन्न कर, आत्मा में उत्पन्न कर। अपनी सामर्थ्य से मुझे बढ़ोतरी कर। जो आपने हन्ना के दिनों में एक याजक के द्वारा मनचाहा वरदान दिया, वैसा ही हमारे जीवन में मिल जाए, मिल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब भी देता है तो एक सुंदर दास याजक के द्वारा देता है। परमेश्वर जब भी देता है तो एक याजक के द्वारा देता है। अपनी सामर्थ्य को पाने के लिए जब तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। अपने जीवन का मार्ग तो अपनी सामर्थ्य के द्वारा,
अगर प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर जाके देता है। उस समय याजक क्या किया, जो जकरिया था बहुत बूढ़ा हो गया था, आते आते उसकी पारी 100 वर्ष के लगभग करीब पूरी हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 100 वर्ष तक उसकी आयु बूढ़ा हो गया था, कितने वर्ष बीत गए, फिर भी वह ड्योढ़ी पे सबके साथ में हमेशा प्रार्थना प्रेयर करते हुए लगा रहा कि एक दिन मुझे जरूर परमेश्वर महायाजक चुनकर अपने भवन में मुझे अंदर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आपको चिढ़ाता है या बहुत सारी बातें करता है तो अपने आप को महसूस किया करो, परमेश्वर को न छोड़ो। यदि आप बुरे रहेंगे, आपकी बुरी युक्ति हमेशा रहेगी, परमेश्वर में आते जाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आप अच्छे से नहीं चलेंगे, आपकी गलतियां हमेशा होती रहेगी, तो आपको कोई आशीष आने वाले नहीं है। आप छोड़ दोगे, कोई आपको चिढ़ाएगा, बहुत ज्यादा ताने मारेगा, अनेकों प्रकार की बात कहेगा कि आपके जीवन में आशीष नहीं, आप और गरीब हो गए, जब से यीशु में जाते हो तब से और हमारे घर में बहुत ज्यादा दुख आ गया, कोई मर जा रहा है, बहुत सारी प्रकार की ऐसी बातें बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन हन्ना ने एक बार भी नहीं छोड़ा, जकरिया ने, एलीशिबा ने, दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने जाने से इनकार नहीं किया, जाते रहे। मैं बूढ़ा हो गया हूं तो क्या, लेकिन परमेश्वर में हम धर्मी हैं। अगर अच्छे बीज के आप फलवंत हो तो अंकुर सहित आप फल लाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है 20 पद में, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो यहोवा से, परमेश्वर से हमेशा मांगा करो कि परमेश्वर तेरी ओर से मुझे मिले। अपने हमेशा मन को जांचा करो कि यदि अंदर के भाग को परमेश्वर बनाया तो बाहरी भाग को बनाया, ये नहीं कि बाहर भाग को बनाया अंदर को नहीं बनाया, सब कुछ उसी का बनाया। जब उसमें सूक्ष्म संसार से एक तत्व वास्तविकता आपके शरीर के अंदर जब प्रकट होता है तो एक आत्मा प्रकट होती है। उसे हमेशा महसूस किया करो कि हमें दान की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे मैं टूट जाऊं, चाहे दुख से घिर जाऊं, चाहे मेरा सब कुछ नाश हो जाए, फिर भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हन्ना को कितना दुख मिला, एलीशिबा को कितने ताने मिले, फिर भी उन लोगों ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जब शमूएल हुआ तो शमूएल इस्राएल का पहला भविष्यवक्ता हुआ, पहला इस्राएल का चुना गया, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान, सबसे अच्छा एक दास निकला परमेश्वर की राज्य में। सबको मार्ग देता था, सबको अच्छे से अच्छे सेवकाई करता था और अच्छे से अच्छे बातें करता था। वह परमेश्वर की ओर से दिया गया था, मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर से। जब आप मांगते हो तो परमेश्वर की ओर से रहता है तो आप कभी गिरोगे नहीं। जब भी गिरोगे तो परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर एक ही है जो वही उठाएगा आपको, और आपको उठाने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करो, चाहे कोई कुड़कुड़ाए, चाहे चिढ़ाए, अनेक प्रकार के ताने मारे, या दुख आ जाए, या सब कुछ मेरा नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा है कि मैं प्रार्थना आत्मा से करूंगा। मेरी शरीर नष्ट हो जाए, दुख में पड़ जाए, मैं खाट पे सोया रहूं, या मैं फेंक दिया जाऊं घूर में, मुझे कोई नहीं छुड़ाए, फिर भी मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर है। प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे अंकुर के समान बढ़ाएगा, हरे पत्ते बनाएगा, उसमें फलवंत करेगा, जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम 26 पद का देखते हैं। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करते थे। जब वह क्या किया, शमूएल को उठाकर लेकर भवन में मेल बड़ी चढ़ाने के समय, जब साल में एक बार जाते थे, वह क्या किया, शमूएल को लिया और ले जाकर एली दास के सामने रख दिया।
बोली वही स्त्री हूं जो मैं तेरे पास थी, खड़ी थी, मैं मांग रही थी, तेरे ही मुख से यहोवा परमेश्वर ने ये मुझे दान दिया, इसको मैं भेंट चढ़ाने आई हूं। इसे मैं इस जो शिलो का मंदिर है इस पे मैं भेंट चढ़ाने आई हूं, इस वेदी पर। इसे आप अपने पास रखें। हालेलुया, हालेलुया। फिर से देखो, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ। जब लेके गई और समूएल को देने के लिए तो कहा कि हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ। और आगे लिखा है, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं। याजक से कह रही है, वही मैं स्त्री हूं जो तेरे द्वारा परमेश्वर ने मुझे अनंत सामर्थ का वरदान दिया। और लिखा है, जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करते थे, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मांगा वरदान दिया, मुंह मांगा वरदान दिया। जैसा मैंने मांगा था, मुंह मांगा वरदान दिया, यही मैं तुझे देने आई हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर में चलते हो तो परमेश्वर में आते हो तो अपने आप को समर्पण कीजिए कि परमेश्वर, जो मैंने दशामान भेंटों में जो कुछ भी लाया हो प्रभु, तुझसे मेल मिलाप करके लाया हो प्रभु, जो तूने दिया है प्रभु, आज मैं मुंह मांगा जो है पिता मांगूंगा, वह वर तू मुझे देगा। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो तेरी ओर से होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जकरिया को जब परमेश्वर ने दिया, उसका मुख बंद कर दिया। यदि आप अपने मुख बंद किए रहते हो, अपने कान को बहरे किए रहते हो, अपने आंख को अंधी किए रहते हो, तो परमेश्वर आपको देता है। इसलिए देता है कि आप नम्र और दीनता के समान सबकी सुनते गए, और परमेश्वर ने एक दिन आपको उठाकर अच्छे पद पे बैठा दिया, क्योंकि आप मुंह मांगा वरदान पाते हो। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो प्रभु को। हालेलुया। वह अपने मुख को, जकरिया के मुख को जब बंद किया, परमेश्वर आने वाले समय में कहा कि उस पुत्र का, उस जो बेटा होगा, जन्म देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और जकरिया के दिनों में जब परमेश्वर ने क्या किया, जब तक बेटा नहीं हुआ तब तक उसका मुख बंद था। ये जानता था स्वर्गदूत कि जब जाएगा तो परमेश्वर की महिमा सबको बता देगा कि हमें स्वर्गदूत ने हमसे बातें किया, ऐसी ऐसी बातें किया। कभी आपको मिल जाता है तो आप अपने आप में सक्षम नहीं बन पाते और सारी बातें किसी के सामने कह देते हो, जो परमेश्वर की ओर से। इसीलिए क्या किया, जकरिया को स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसके मुख को बंद कर दिया कि जब पैदा होगा तो जब इसका नाम रखा जाएगा तो मैं इसको बताया हूं, उसी समय जब ये बोलेगा, मुख से बोलेगा, तो इसकी आवाजें खुल जाएगी। आमीन, हालेलुया। जब वह कहता है कि जब मैं इसमें से बाहर निकालूंगा, किसी के अंदर तुम्हें बीज उत्पन्न करना होगा या फलवंत करना होगा, तो उस समय तू अपनी मुख खोलेगा तो बड़ी से बड़ी आशीष का फलवंत बनेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दोस्तों। आमीन। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं और वचन को, यूहन्ना 1 यूहन्ना 4:11 पद का जल्दी से निकाल लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हाथ हिलाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद दो कि प्रभु, जो तूने मुझे मनचाहा वरदान दिया, मैंने मुख से मांगा प्रभु, हमारे जीवन में हो गया। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो प्रभु को। आइए पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 11 देखते हैं, जल्द से निकाल लीजिए, पढ़ो तो।
हे प्रियो, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो आपस में प्रेम रखना चाहिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कह रहा है कि वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, तो हमें भी एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यदि आप मुंह मांगा वर पाते हो तो परमेश्वर की ओर से रहता है। हन्ना ने क्या किया? प्रेम किया। जकरिया ने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर से जकरिया भी प्रेम किया, एलिशिबा भी प्रेम किया और फिर हन्ना ने प्रेम किया और मुंह मांगा परमेश्वर ने, इसीलिए उसको वरदान दिया। क्योंकि वह किसी को उल्टा सीधा कहते नहीं थे, किसी को चिढ़ाते नहीं थे, किसी को ताना नहीं मारते थे, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देते थे। आज आप भी हो, परमेश्वर यदि आपसे प्रेम कर रहा है तो आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। किसी के प्रति कुछ कुड़कुड़ाओ मत, नहीं तो आपकी आशीषें रुक जाएगी। हमने कहा ना, दशा की मांस की जो भेंटें आप देते हैं उस भेंटों में आप निस्वार्थ नहीं देते। यदि हन्ना ने दिया तो निस्वार्थ दिया कि प्रभु मुझे एक बेटा दे दे, मैं आने वाले समय में इसको तेरे ऊपर भेंट चढ़ा दूंगा। यदि आप अपने आप को सीधा, सारी आशीषें आपके मिलेगी, लेकिन दशा मांस की जो भेंटों में वह आशीषें रुक जाती है, क्योंकि आप सही से प्रेम नहीं करते हो, सही से परमेश्वर को देते नहीं। हमेशा अपने आप को सोचो कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखे तो यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। हमें सिद्ध हो गया। आमीन, हालेलुया। वचन कितना परमेश्वर ने आशीष से भरा हुआ दे रहा है आपको। लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। आप परमेश्वर को देखे नहीं देखे, लेकिन आपका विश्वास है कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर से बीमारियां निकल जाती। आप दर्शन देखते हो, अन्य भाषा आपके शरीर से निकलता है, आप गवाही के द्वारा खड़े हो, भवन में आए हो, आपको महसूस है कि जो वचन निकल रहा है परमेश्वर की ओर से। आप परमेश्वर को देख गए और जान गए कि परमेश्वर की ओर से वचन हमारे लिए है, जब हम सिद्ध बनेंगे। आगे लिखा है परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर में, अगर हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर क्या है? हम में बना रहेगा। देखे नहीं है लेकिन हम में परमेश्वर बना रहेगा। जैसे बीज से अंकुर उपाता है और फलवंत करता है, वैसे हम में बना रहेगा। जब वह हम में बना रहेगा तो बहुत सारा फल लाएगा। और वह कहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। यानी जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, फलवंत बने रहेंगे, तो आप परमेश्वर क्या करेगा? आपको उठाकर एक दिन क्या करेगा? सिद्ध बनाएगा। आप मुंह से मांगा वरदान जैसा मांगेंगे वैसा परमेश्वर आपको बनाएगा और देगा। आमीन, हालेलुया। और जकरिया को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दिया और आशीष देकर यूहन्ना जब पैदा हुआ तो उसका नाम यूहन्ना रखा। जब एक पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम यूहन्ना रखा। इसीलिए उस समय उसके मुंह से मांगा हुआ जो वरदान था, जो वह कह नहीं पा रहा था, उस समय उसने लिखकर पटिया पे और बता दिया कि इसका नाम यूहन्ना रखो। उसी समय मुंह से खुल गई आवाज और सारी आशीषों से यूहन्ना भर गया, उसका घर भर गया। आमीन, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है। हमेशा कोई भी ताने मारता है, कोई भी कुड़कुड़ाता है, आपको बहुत कुछ कहते, लेकिन परमेश्वर से हमेशा कहो कि प्रभु मेरे मुख बंद रहे, हमें सिद्ध होना है, परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर में बढ़ना है। जब आप हमेशा अपने आप को परमेश्वर के करीब ले जाएंगे तो अच्छा से अच्छा फल आप लाएंगे। आमीन। ताली नहीं बजा सकते,
आमीन। आप लोग बाइबल साइड रखिए और खड़े हो जाइए। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। परमेश्वर आशीष दे आप लोगों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग को वचन समझ में आया? सबको समझ में आ गया? कैसे आपको बनना है? परमेश्वर में सिद्ध बनना है। कैसे बनना है? सिद्ध बनना है। कोई मुझे ताने मारे, कुछ भी कुछ कहे, चाहे चिढ़ाए, कुछ भी मेरे शरीर के ऊपर हो जाए, लेकिन परमेश्वर में हम क्या करेंगे? बने रहेंगे। क्या करेंगे? परमेश्वर में हम, परमेश्वर में हम, और जितना हम मुख से मांगेंगे वह परमेश्वर हमें मनचाहा क्या करेगा? वरदान क्या करेगा? वरदान देगा। आमीन। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आंखों को बंद करिए, सिर को ऊंचा करिए, अपने पापों का पश्चाताप करो। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा प्रभु भरपूर रीत से भर दे मेरे परमेश्वर। अपने आप शिखरा वांद्रा सखरा सारा बारा 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 बारा। पवित्र कर मेरे परमेश्वर, अपने लहू से धोकर ढांप कर पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर, अपने लहू से धोकर ढांप कर पवित्र कर प्रभु। मुख को खोल कर प्रभु, जैसे हन्ना ने बिलख बिलख कर रोई, बिलख बिलख कर अपने दुख को परमेश्वर के सामने रखी, परमेश्वर ने उसे मनचाहा मुंह मांगा वरदान दिया। आप अपने हर एक पाप अधर्म गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है, इसीलिए मेरी आशीषें सारी रुक गई है, मेरे जीवन का सारा मार्ग रुक गया है, मेरे जीवन का सारा कार्य रुक गया है। परमेश्वर तू सिद्ध मुझे बना, परमेश्वर तू मुझे आनंदित बना, परमेश्वर तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे प्रभु, तेरी दृष्टि का कार्य है पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में बना रहे प्रभु। अनंत सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ के द्वारा पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो दे और ढांप दे और पवित्र कर दे प्रभु। मैंने हे पिता तेरे विरोध में, स्वर के विरोध में पाप किया है प्रभु, मुझ पापी पर दया करे, मुझ पापी पर दया करे, मुझ पापी पर दया करे, मुझ पापी पर दया करे। पवित्र आत्मा जी मुझ पापी पर दया करे प्रभु। मेरे गुनाह, मेरे अपराध, मेरे निरंतर मेरे दृष्टि के सामने दिखता है प्रभु, मुझ पापी पर दया करे प्रभु। कहो हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मुझ पापी पर, मुझ पापी पर दया करे, दया करे, दया करे। हे परमेश्वर, जो काम आपने मना किया है वही रात दिन मैं करता चला आ रहा हूँ, मैं करता चला आ रहा हूँ। मुझ पापी पर दया करें, दया करें, दया करें। तेरे विरोध में मैंने झूठ बोला है, ईर्ष्या किया है, दाह किया है, निंदा किया है, व्यभिचार किया है, बुराई किए हैं, चोरी हत्या किए हैं,
निंदा किए हैं। हे पवित्र परमेश्वर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला है, सास ससुर से झूठ बोला है, घर परिवार से झूठ बोला है, अपने नात रिश्तेदार से झूठ बोला है। हर एक के प्रति मुझे ईर्ष्या आती है, मुझे क्रोध आता है। हे पिता, हे पिता, मुझ पापी पर दया करें, दया करें, दया करें। हे परमेश्वर, मेरे अपराध तू भली भांति जानता है, मेरे अपराधों को तू भली भांति जानता है। मुझ पर अनुग्रह कर, तो मैं हिम से ज्यादा श्वेत बन जाऊंगा, श्वेत बन जाऊंगा। अपनी भारी करुणा के द्वारा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर कृपा कर। तो अपने लहू से पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ, अपनी पावर, 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 होली जोश, पवित्र आत्मा जी, अपनी सामर्थ की आत्मा से भर, आप भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। पवित्र आत्मा छू ले, अपनी आग से बरसा दे प्रभु, अपनी आग से हर एक रूह बर्स कर दे, अपने रूह की, अपनी मसा 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 तेरी ओर से उतरे प्रभु। स्वर्ग से अपनी आत्मा उंडेल, पवित्र आत्मा जी, स्वर्ग 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 प्रभु भर दे, आत्मा में भर दे प्रभु। पेट का दर्द बाहर हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए, गैस का बनना बाहर हो जाए, लीवर काम नहीं करता, काम पथली पानी बन जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, शारीरिक जीवन का दर्द निकल जाए, शारीरिक जीवन का दर्द निकल जाए। सारी जितने भी दुख तकलीफ कराहट है प्रभु, समस्याएं इनके जीवन से बाहर होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी, तूने कहा मैं तुझे एक नया मन देता हूँ, तुम्हारे हृदय से पत्थर हृदय को निकालकर एक मांस की आत्मा देता हूँ। अपने हृदय की आत्मा दे प्रभु, पावरफुल कर दे मेरे परमेश्वर, अपने जीवन की आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। एक सहायक की आत्मा दे प्रभु, तेरे गिरोह में लोग खड़े हैं मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य में भरने वाले प्रभु। मैं महिमा की आत्मा मांगता हूँ, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, हार्ट का प्रेशर निकल जाए, सांसों का फूलना बाहर हो जाए, सांसों का दमा जैसी बीमारियां निकल जाए, गिल्टियां सूख जाए, सूजन नष्ट हो जाए, कैंसर की बीमारियां निकल जाए, कैंसर की बीमारियां निकल जाए, शारीरिक जीवन से कैंसर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, कैंसर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से बवासीर की गांठें सूख जाए, गांठें सूख जाए, गांठें सूख जाए। प्रभु यीशु के नाम से गांठें सूख जाए, गांठें सूख जाए। कोई बहन है, उसके बाल झड़ते हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, बाद से वह बाल झड़ना बंद हो रहा है, बाल झड़ना बंद हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, बाल झड़ना बंद हो रहा है। उसके शरीर पे प्रभु जख्म बने हो, जख्म हो, रूसी की जख्म हो, वह जख्म सूख रहा है। उस बहन के शरीर के अंदर जख्म हो, वह जख्म सूख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, हाथों पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, अंदरूनी बीमारियां, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, इनके शरीर से सारे दर्द बाहर हो जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, पैरों का जलन दर्द निकल जाए, एड़ियां फटी हो जुड़ जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे, गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए, रोजी रोजगार पे आश्रित दे, कर्जे के जीवन से आजाद कर, घर नहीं घर दे, साधन नहीं साधन दे, भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेते बाड़ियों पे आशीष दे, पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने दे। पवित्र सामर्थी परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे बुरी गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं बाहर हो। प्रभु मैं महिमा करता हूँ, सारी बुरी गंदी आत्माएं बाहर हो जाए इनके जीवन से प्रभु। हर एक गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए, इनकी सारी बढ़ोतरी हो जाए, कर्जदारों से आजाद हो जाए प्रभु मैं महिमा करता हूँ, सर्दी जुकाम खांसी बुखार का आना बंद हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी का आना बंद हो जाए प्रभु।
जिसके गर्भ नहीं बनते गर्भ बनने लगे, आंखों में रोशनी और रोशनी दे, कान के बहरेपन जख्म सूख जा, कान के बहरेपन खुल जा, दांतों में दर्द पायरिया नष्ट हो जा, गले की गठाने नष्ट हो जा, शरीर रिष्ट पुष्ट हो जा, हड्डियां बढ़ जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे राज्य में तेरे बेटे बेटियां बढ़ने पाए प्रभु। अनंत सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर, अपनी अनंत सामर्थ्य के द्वारा प्रभु इन्हें बलवंत बढ़ा प्रभु, इनके घर में कभी घटिया ना आने पाए। आज से प्रभु इन्हें मुंह मांगा वर चाह दे मेरे परमेश्वर, जैसा वर हो वैसा वर दे मेरे परमेश्वर। इनके हर कार्य है पिता परमेश्वर बनने पाए, और सीने का दर्द, गिल्टी सूजन, पसली का दर्द निकल जाए प्रभु। जिसके सीने में जख्म बने हो प्रभु, ऑपरेशन की दिक्कत परेशानियों से परेशान हो प्रभु, सारे जख्म सूख जाए प्रभु। हर दुख तकलीफ समस्या पवित्र आत्मा छूकर भली भांति चंगा करके लोग गवाही दे प्रभु। हर एक बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए प्रभु। यीशु के लहू से आज से पिता सारे बेटे बेटियां शुद्ध हो जाए, इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके बेटे बेटियों के ऊपर प्रभु तेरी महिमा के आशीष ठहरे। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देते हैं। जोर से महिमा करो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ हिलाकर करो हे परमेश्वर